नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर वे एक प्रमुख वैष्णव आचार्य रहे हैं। वे एक अग्रणी आध्यात्मिक नेता, एक गृहस्थ, ब्रिटिश शासन के तहत औपनिवेशिक भारत में काम करने वाले एक मजिस्ट्रेट, एक विपुल उपदेशक, लेखक और कवि थे। उन्होंने ऐसे समय में भगवान चैतन्य की शुद्ध शिक्षाओं को फिर से प्रस्तुत किया जब वे शिक्षाएं व्यावहारिक रूप से लुप्त हो गई थीं। उन्होंने हमारी चेतना के उत्थान के लिए कृष्ण की महिमा के सैकड़ों भक्ति गीतों की रचना की। भक्तिविनोद ठाकुर ने ही श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान की खोज की। अपनी समर्पित पत्नी भगवती देवी के साथ उन्होंने प्रसिद्ध भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की परवरिश की, जो अपने समय में एक महान आध्यात्मिक नेता थे और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु थे। सबसे बढ़कर भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से कृष्ण भक्ति करना सिखाई। सन 1892 में वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत के शब्दों पर टिप्पणी करते हुए वैष्णव आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर ने नित्य धर्म सूर्योदय नामक एक लेख लिखा, जो उनके जर्नल सज्जन तोषणी में प्रकट हुआ। सज्जन तोषणी पत्रिका का अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। श्रीमान महाप्रभु का अपने सहयोगियों के साथ अवतार केवल भारतवर्ष के निवासियों का उद्धार करने के लिए नहीं था, अपितु सनातन धर्म का प्रचार करके विश्व के हर देश के हर नागरिक का उद्धार करने के लिए था। दुनिया में अनेक धर्म है और उन सभी धर्मों में सर्वोत्तम है भगवान के दिव्य नामों का संकीर्तन, इसमें कोई शक नहीं। वह दिन कब आएगा जब इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और अमेरिका जैसे देशों के भाग्यशाली लोग ढोल मृदंग करताल उठाएंगे और हरिनाम संकीर्तन की आनंद की लहर में खो जाएंगे और उनके शहरों की गलियों में श्री चैतन्य महाप्रभु के पवित्र नाम गूंज उठेगा। वह दिन कब आएगा जब शुद्ध और दिव्य कृष्ण प्रेम ही सभी जीवात्माओं का एकमात्र धर्म होगा। जिस प्रकार से नदियां सागर में मिलती हैं, उसी प्रकार से सभी छोटे सांप्रदायिक धर्म कृष्ण भक्ति के असीमित और सार्वभौमिक धर्म में मिलेंगे। वो दिन कब आएगा? संक्षेप में श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ने एक व्यक्ति और एक घटना के संबंध में 3 भविष्यवाणी की थी। पहली भविष्यवाणी, एक व्यक्तित्व जल्द ही प्रकट होगा और वह भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को फैलाने के लिए पूरी दुनिया में यात्रा करेगा। दूसरी भविष्यवाणी, बहुत जल्द हरिनाम संकीर्तन का जाप पूरी दुनिया में फैल जाएगा और विश्व के अनेक देशों के लोग अपने अपने शहरों में हरे कृष्ण का जाप करेंगे। और तीसरी भविष्यवाणी थी, वह दिन कब आएगा जब गोरी चमड़ी वाले विदेशी श्री मायापुर धाम आएंगे और बंगाली वैष्णवों के साथ जय सचिनंदन का जाप करेंगे। वह दिन कब आएगा? गौर करने वाली बात यह है कि सन 1896 में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपनी एक पुस्तक टीचिंग्स एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य उसे कनाडा की मैगिल यूनिवर्सिटी में भेजा और उसी साल श्री प्रभुपाद इस संसार में अवतीर्ण हुए थे। भगवान चैतन्य की इच्छा, ठाकुर भक्तिविनोद की इच्छा और श्रीला सरस्वती ठाकुर की कृपा ने श्रीला ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद को श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाने का अधिकार दिया। प्रभुपाद जी ने उनकी तीनों भविष्यवाणियों को पूरा किया। उन्होंने पूरे भारत में भी यात्रा की और मायावादिक दर्शन के खिलाफ जोरदार प्रचार किया। उन्होंने पूरे भारत में कई स्थानों पर वैष्णव दर्शन की स्थापना की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्तिगत रूप से पूरे दक्षिण भारत में प्रचार किया था। उन्होंने एक आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत की थी, जिसे आज भी महसूस कर सकते हैं। पिछले सभी आचार्य भारत में ही रहे। उनका साहित्य और मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित थे। प्रभुपाद जी वैदिक सभ्यता से जुड़े पहले आचार्य थे जिन्होंने कभी भारत से बाहर यात्रा की और इतने सारे वैष्णव भक्त बनाए। उन्होंने अपने अनेक प्रवचनों में सभी वैष्णव संप्रदायों की शिक्षाओं का वास्तविक सार प्रस्तुत किया। उन्होंने वह किया जो किसी और ने नहीं किया था। Hare Krishna